सभी को मेरा प्रणाम। साहित्य सागर के पद्य भाग से और नया रास्ता इस उपन्यास से कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले साहित्य सागर के पद्य भाग से कुछ प्रश्न हैं, उत्तरों के साथ है। प्रश्न 8 से शुरू होंगे। आपको जैसा मैं हर बार आपसे ये बात कहती हूँ कि 4 किताबें हैं, 4 किताबों में से किन्हीं 2 किताबों के प्रश्नों को उत्तर आपको लिखने जो भी आपके विद्यालय ने चुने हैं। आपको अच्छे से मालूम होगा कि आपके विद्यालय ने कौन सी 2 किताबों का चयन किया है। तो निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो यहाँ पर आपका कविता किस कविता से ये पद्यांश उद्धृत है और कवि का नाम क्या है, ये सब यहाँ पर लिखा रहेगा। तो इससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो यह कविता किसने किसको सुनाई है, मार्क्स रहेंगे आपके किसने और किसको। तो यह कविता शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई जा रही है। शरशैया मतलब तीरों की शैया। आपको महाभारत जहां तक आपको याद है, अगर आपने ध्यान दिया होगा इस कविता में, आपको जब जहां पर आपको व्याख्या की गई होगी, तो शरशैया पर भीष्म पितामह के लिए जो शरों की शैया, तीरों की शैया बना दी थी अर्जुन ने, और उसी पर वे लेटे थे, भीष्म पितामह लेटे थे। और धर्मराज युधिष्ठिर को ये बता रहे हैं, भीष्म पितामह उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा न्याय का पथ है, क्या अन्याय का पथ है, हम धरती को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर है कि किसने और किसको। तो भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई जा रही है। आपके मार्क्स इन दोनों बिंदुओं पर, आपके मार्क्स आपको अंक दिए जाएंगे। दूसरा है, कवि ने मुक्त प्रकाश और मुक्त समीरण की इच्छा किसके लिए प्रकट की है। तो सभी प्राणियों को स्वच्छंद और निशंक जीवन चाहिए। स्वच्छंद मतलब क्या होता है? स्वच्छंद का अर्थ होता है, स्वच्छंद का अर्थ होता है जहां पर आप स्वतंत्र रूप से रह सके, किसी का डर ना हो आपको। और निशंक मतलब जिसमें कोई शंका ना हो, किसी भी तरह का आपके मन में, मतलब किसी भी तरह का किसी के लिए कोई किसी भी प्रकार का शंका ना हो, उसे हम कहते हैं निशंक जीवन। तो सभी प्राणियों को स्वच्छंद और निशंक जीवन चाहिए, अर्थात सभी को मुक्त रूप से रोशनी और ज्ञान रूपी प्रकाश भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। मतलब ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो सभी के लिए होना चाहिए, सभी को समानता मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए सबके लिए। तभी हम स्वर्ग बना सकते हैं। जात पात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो निम्न जाति का है तो उसे यह नहीं मिले। तो ज्ञान रूपी प्रकाश सभी को पूर्ण रूप से मिलना ही चाहिए, तभी हम जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कवि ने मातृभूमि के बारे में क्या कहा है। तो कवि के अनुसार यह धरती किसी की कृत नहीं है। कृत मतलब खरीदी हुई, दासी नहीं है। सभी प्राणियों का इस पर समान अधिकार है, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। प्रकृति प्रदत्त वस्तु मतलब चीजें जो नेचर से मिली है हमें। क्या मिला है नेचर से? आप सांस ले रहे हैं, आप धूप ले रहे हैं, तो ये सब प्रकृति से मिली है। छाया ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, ये प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं। ये मिट्टी है, तो ये सभी क्या है? प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, भूमि। तो सभी लोगों को समान रूप से आवश्यकताएं हैं। तो अतः बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भावना से सभी को मिलजुल कर इन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। और जब तक मनुष्य को न्यायोचित सुख नहीं मिलेगा, तब तक अनंत काल से चला आ रहा संघर्ष भी कम नहीं होगा। एक साथ मिलकर समान रूप से सुखों का उपभोग करते हुए इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। एक साथ मिलकर, जब तक अमीरी गरीबी, काला गोरा और इस तरह की कास्ट सिस्टम, क्रीड सिस्टम जब तक रहेगा, ये जाति भेद रहेगा लोगों के बीच में, तब तक हम इस धरती को स्वर्ग नहीं बना सकते हैं। यही यहाँ पर कवि के कहने का आशय यही है। रामधारी सिंह जी दिनकर जी हमें यही बताना चाह रहे हैं कि मिल कर रहे हम सब लोग और समान रूप से सभी सुखों का उपभोग करते हुए इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है, बेचारा गरीब जो है वो और गरीबी की ओर जा रहा है। तो कैसे धरती सुखमय हो सकती है? तो इसीलिए सभी को समान रूप से सभी सुखों का उपभोग करना चाहिए। चौथा, इस धरती पर शांति लाने के लिए क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, हम कैसे इस धरती पर शांति ला सकते हैं। धरती पर
जब तक हर प्राणी को उसका न्यायोचित अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक इस धरती पर, पहली बात, जब तक इस धरती पर आराम और शांति की कल्प तब तक, यहाँ पर तब तक होना चाहिए था, तब तक इस धरती पर आराम और शांति की कल्पना करना व्यर्थ है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हर प्राणी, हर मनुष्य न्याय और उससे मिलने वाले सुख का अभिलाषी होता है। अतः सभी मनुष्यों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्याय व्यवस्था अमीरों के लिए है, जो पैसा दे रहा है, बैठने वाला पैसा खा रहा है, तो न्याय सिर्फ उसी को मिल रहा है जो पैसा देने में के लायक है, पैसा देने योग्य जो अमीर है, नहीं। न्याय व्यवस्था सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। उचित न्याय से संसार में सुख और शांति सभी स्थापित हो सकते हैं, जब तक कोई भी बलशाली व्यक्ति अपने बल से दूसरों के अधिकारों को न छीने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जो बाहुबली है, वह दूसरों के अधिकारों को छीन रहा है। ऐसा भी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। निशंक रूप से निडर तरीके से हम अपनी बातों को कैसे दूसरों के सामने कह पाने में सक्षम हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम इस धरती पर शांति ला सकते हैं। अगला इसमें पद्यांश है, सब धरती कागद करो लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। तो यहाँ ये साखी से उद्धृत है, कबीरदास जी द्वारा लिखी गई साखी। साखी क्या है? उनके दोहों का संकलन है ये। कवि कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर गुरु की गुणवत्ता को, गुरु की जो क्वालिटी को वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि गुरु की इतनी क्वालिटीज हैं, गुरु में इतने गुणों से, अथाह गुणों से गुरु जो है वे भरे हुए हैं। कितने गुणों से? अथाह गुणों से। आप उसकी थाह नहीं लगा सकते, पता नहीं कर सकते छू करके कि कितना गुण है उसमें। तो इसीलिए कबीरदास क्या कह रहे हैं कि पूरी धरती को अगर हम कागज बना देंगे, कागज मतलब कागज, कागद, कागज, लेखनी सब बन रहा है, लेखनी मतलब है कलम। तो वन में जितने भी वृक्ष हैं, तो जितने भी वृक्ष हैं उन सबको अगर हम कलम बना देंगे, अब स्याही कहाँ से लाएंगे? तो सातों समुंदर में जितनी स्याही है उतना भी हम प्रयोग करेंगे, और गुरु के गुणों को जब हम लिखने बैठेंगे तो भी हम गुरु के गुणों को हम पूरा लिख नहीं सकते। तो गुरु में अपार, मतलब गुरु जो है वह अपार गुणों से, अपरंपार गुणों से गुरु भरा होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि सात संबंध कहकर कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? सात संबंध के द्वारा कवि सात समुद्रों की बात कर रहे हैं। ईश्वर की महिमा अनंत और अपरंपार है, वह गुणों से परे एवं महान है। यदि मैं सातों समुद्रों को स्याही बना लूं, तब भी ईश्वर के गुण का बखान नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर गुरु को ईश्वर को कहा गया है, गुरु को ही ईश्वर और ईश्वर को गुरु कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे। मसी मतलब होता है स्याही, बनराज मतलब वन और जंगल, कागज मतलब कागज, और लेखनी मतलब कलम। लेखनी का अर्थ है कलम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न है हमारा, हरिगुण लिखा न जाए, कबीर ने ऐसा क्यों कहा गया? हरि मतलब है ईश्वर, हरिगुण लिखा न जाए। तो कबीर ने ईश्वर के गुणों और महिमा को अनंत बताते हुए कहा है कि ईश्वर का गुणगान करना असंभव है, उनकी महिमा का बखान किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। ईश्वर की महिमा अनंत और अपरंपार है, वह गुणों से परे एवं महान है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हम इतनी चीजों का प्रयोग करेंगे तो भी हम, जो हमारे हरि हैं, वे गुणों से लबालब भरे हुए हैं। तो हरि के गुणों को हम, इतनी चीजों को प्रयुक्त करके भी हमारी के गुणों को हम लिख नहीं सकते, कागज पर उतार नहीं सकते, क्योंकि हमारे हरि जो है, हमारे जो ईश्वर है, वे गुणों से भरे हुए हैं। कबीरदास का संक्षिप्त परिचय लिखिए। यहाँ पर एक इस प्रश्न के बारे में वापस मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगी। ऊपर वाला जो प्रश्न है हमारा, कि सात संबंध कहकर, तो यहाँ पर गुरु गुण और हरि गुण, तो गुरु को ही हरि माना गया है और हरि को ही गुरु माना गया है। गुरु जो है वो ही, वही हमें हरि के बारे में बताते हैं। ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या है ईश्वर, तो ये सभी बातों की जानकारी हमें गुरु ही देते हैं। इसीलिए यहाँ पर गुरु को हरि कहा गया और हरि को ही गुरु कहा गया है। इस बात को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न, और जैसा प्रश्न पूछा जाता है आप हरि का प्रयोग कीजिए और गुरु का प्रयोग कीजिए। अगला शब्द है, कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो कबीरदास जी निराकार ब्रह्मा के उपासक थे।
धार्मिक कट्टरता और बाहरी आडंबर मतलब धर्म के नाम पर जो पाखंड होता है, जो दिखावा होता है, इसका इन्होंने घोर विरोध किया। उनका जैसे जिस समय के ये थे, तो उनके जो समकालीन जो लोग थे, समाज जो था, उस समाज में लोगों में असमानता थी, विषमता थी, लोगों की सोच में बहुत ही कट्टरता थी और जाति पाति को लेकर के लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियां थी। उन्हीं भ्रांतियों को दूर किया है यहाँ पर कबीर दास जी ने। उनके अनुसार सभी धर्म समान है, सभी ईश्वर एक ही है। तो उन्होंने यहाँ पर इन सभी बातों को कहा है कि उनका मानना था कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी की आत्मा में निवास करता है। आत्मा मतलब सोल। इन्होंने जाति भेद, वर्ग भेद, ध्यान रखिए, जाति भेद, वर्ग भेद और संप्रदाय के नाम पर लड़ने की जगह प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन किया है। कबीर वाणी का संग्रह उनके शिष्य द्वारा बीजक नामक ग्रंथ में, ध्यान रहे कौन सा ग्रंथ है, बीजक नामक ग्रंथ में उनके शिष्यों ने, मतलब कबीर ऐसा नहीं कि लिखते थे और बोलते थे, ऐसा नहीं होता था। वो जिस दृश्य को देखते थे, उस दृश्य को देखने के साथ ही अपने वहां पर एक दोहे को बोल देते और उनके शिष्य जो होते थे वो उन दोहों को लिख लेते थे। जैसे अगर वे अजान सुनते थे तो वो कहते थे कि अरे खुदा क्या बहरो है, मतलब बहरे हैं खुदा, जो मस्जिद में इतना ऊपर चढ़ करके अजान देने की हमें क्या जरूरत है। तो ईश्वर जो है वो हर जगह विद्यमान है। तो हमें इतना ऊपर चढ़ करके जो हम अजान दे रहे हैं, या फिर चारों वो मूर्ति पूजक के विरोधी थे, जैसे हम हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं उसके विरोधी थे वे। और उनका कहना था कि अगर पत्थर में ईश्वर बसते हैं तो मैं पाहन पूजता हूँ, मतलब पाहन में तो मैं पहाड़ पूजूंगा, पहाड़ों की पूजा करता हूँ मैं, तो शायद ईश्वर मुझे मिल जाए। लेकिन नहीं, उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि हमें समानता, अगर हम समानता से रहते हैं, लोगों को एक समान मानते हैं, ह्यूमैनिटी में अगर हम विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं, तो अपने आप हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा अ, कबीर दास जी का मानना था। अगले हम इस पर चलते हैं। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब तक ताको, तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, मतलब पैसा पास में है तो सब साथ में रहेंगे, पैसा रहे ना पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर जी प्रीति यार बिरला कोई साई। तो मतलब लोग जो हैं वो बहुत ही मतलबी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। अगर आपके पास, आपके अंटी में, आपके पॉकेट में, आपके बटुए में अगर पैसा है, आपकी जेब में पैसा है, तो सब आपके साथ है। जेब में पैसा नहीं है तो तू कौन, ऐसे लोग हो जाते हैं। तो संसार में लोग कैसा व्यवहार करते हैं, यहाँ पर ये गिरधर की कुंडलियों से लिया गया है, याद रखिए, गिरधर की कुंडलियां, और कविदार कवि हैं इसके गिरधर कविराय। संसार में इस कवि इस संसार के स्वार्थमय व्यवहार पर खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि अरे मित्र, इस संसार के सारे रिश्ते स्वार्थ को लेकर ही हैं। सब लोग अपने मतलब के कारण ही मित्रता करते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोग मित्र किसे बनाते हैं और क्यों। लोग अपने स्वार्थ के कारण धनवान लोगों से मित्रता कर लेते हैं। सब लोग अपने मतलब के कारण ही मित्रता करते हैं। जब तक हमारे पास रुपया होता है तभी तक लोग हमारे साथ रहते हैं। तीसरा प्रश्न, लोग किनसे बातें करना पसंद नहीं करते और क्यों। वे मित्र जो धनवान होने पर हर वक्त हमारे आगे पीछे हेलो, व्हाट्सएप, क्या है, कैसा है, ये कह के हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। यही कड़वी सच्चाई है हमारे संसार की। वही मित्र जब हमारे पास धन नहीं रहता तब हमसे बात भी नहीं करते और हमारी तरफ देखते ही नहीं है, जैसे हम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, हम हमारे लुक थ्रू हो जाते हैं हम लोग। तो मतलब हमारे आर पार देखने लगते हैं, मानो हमें देख ही नहीं रहे हो। तो वे मित्र जो जब जब तक हमारे पास धन होता है तब तक हमारे आगे पीछे रहते हैं, और वही मित्र जब हमारे पास धन नहीं रहता तो हमसे बात भी नहीं करते, हमारी तरफ देखते भी नहीं। यही इस दुनिया की रीत है। किस प्रकार के लोग यूनिक होते हैं, बिरले होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। इस संसार का यही चलन है कि अपने स्वार्थ के कारण धनवान लोगों से बहुत से लोग मित्रता कर लेते हैं, जबकि बिना स्वार्थ के मित्रता करने वाले बहुत कम होते हैं। कवि ने इस कवि ने मतलब बहुत कम मतलब बिरला बिरला, बिरले कहने का अर्थ ही है बहुत कम। तो किस प्रकार के लोग बिरले होते हैं, तो ऐसे लोग जो निस्वार्थी होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, ऐसी मित्रता करने वाले बहुत कम होते हैं। आज के समय में इस हाथ ले और उस हाथ दे, यही चलन है। व्यवहार व्यवहार का ही चलन है कि
तुम मुझे कुछ दो तो मैं तुम्हें वापसी में रिटर्न में कुछ दूंगा। तो बिना स्वार्थ के मित्रता करने वाले बहुत कम होते, तो यही बहुत कम क्या है, बिरले है। इसका अर्थ है बहुत कम होना। कवि ने अपने जीवन के अनुभव के द्वारा एक बहुमूल्य और व्यवहारिक शिक्षा हमें दी है। इस शिक्षा द्वारा अपने मित्रों के चुनाव में सतर्क रहकर स्वार्थी लोगों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे मित्रों का चयन करें जो स्वार्थी नहीं है। अब हम आते हैं नया रास्ता। सुषमा अग्रवाल जी द्वारा जो रचित जो नया रास्ता है, इसके कुछ प्रश्नों को लिया गया है। मीनू के हृदय में हीन भावना के कारण जो दुख के भाव थे खुशी में परिवर्तन। मैं वापस फिर से एक बार आपको बता दूं, आप में से बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि नया रास्ता का आंसर करना है या नहीं करना है। आपके विद्यालय ने जो दो किताबें चुनी हैं, कौन सी दो किताबें हैं? एक है आपकी हरी वाली किताब साहित्य सागर, वो 1 = 2 बुक्स है। वो एक ही किताब में दो किताबें हैं। ओके, तो ये दो किताबें हो गई 1 और 2। तीसरी किताब है आपकी एकांकी संचय, और चौथी किताब है आपकी नया रास्ता। अब 1 = 2 बुक्स में क्या है, तो साहित्य में एक तरफ कहानियां हैं और एक तरफ क्या है, कविताएं हैं। वही साहित्य, वो दो किताबें हैं वहां पर। तो अब हमने यहाँ पर ये कौन सा लिया है, ये जो चौथी किताब की बात कर रही हूँ, नया रास्ता, उससे लिया गया है ये। तो गद्यांश है, मीनू के हृदय में हीन भावना के कारण। तो क्यों मीनू हीन भावना से ग्रस्त थी? क्योंकि उसका जो रंग था वो दबा हुआ था, काले, थोड़ा सांवले रंग की थी। तो अक्सर वो जब उस विवाह के लिए जो लोग आते थे उसके पास, तो अक्सर उसके रंग के कारण उसको उससे विवाह से मना कर देते। तो इसी कारण वो हीन भावना से ग्रस्त थी, हालांकि वो बहुत गुणवती थी। तो मीनू के हृदय में हीन भावना के कारण जो दुख के भाव थे खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह फूली नहीं समाई और पढ़ाई में बहुत अव्वल आती थी। बहुत अच्छी थी मीनू, बहुत कुशाग्र बुद्धि वाली थी। तो मीनू के हृदय में हीन भावना ने क्यों स्थान बना लिया था? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मीनू के मन में हीन भावना ने स्थान बना लिया था। और पता नहीं क्यों बचपन से ही अभिभावक और पास की आंटीज और आस पड़ोस के लोग और जो लोग होते हैं सगे संबंधी, और एक काली है बेटी, अरे ऐसी है, अरे वैसी है, पता नहीं अपनी ओपिनियन क्यों देने लगते हैं। और जो बच्चा कभी जिंदगी में नहीं सोचेगा वो उनकी बातों को सोचने लगता है। तो ये हमें अपने मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। ये आप इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आप इसमें लिख सकते हैं कि लोगों की मानसिकता में, जैसे इसमें इसकी बुआ थी या और भी कुछ लोग थे इसको जो देखने आते थे लोग, तो उनकी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है कि काला हो या गोरा हो, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मीनू के मन में हीन भावना ने स्थान बना लिया था। यद्यपि वह शिक्षित और गुणवती थी, लेकिन 2-3 लड़कों ने उसके सांवले रंग के कारण उसे पसंद नहीं किया था, नापसंद कर दिया था। और तभी से इंफीरियोरिटी, हीन भावना उसके मन में बैठ गई थी। शादी के नाम से उसे नफरत होने लगी थी और अब उसे लड़के वालों में कोई रुचि नहीं थी। तो 2-3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा हुआ, और एक बार ऐसा भी हुआ कि उसकी छोटी बहन को पसंद कर लिया गया। तो उसे विवाह में, अब विवाह नामक जो एक ये संस्कार है उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। मीनू को अपने परीक्षा परिणाम की सूचना कहाँ मिली थी? मीनू को अपने एमए की परीक्षा फल की सूचना अपने छोटे भाई रोहित से मिली थी। तो रोहित कौन है, ध्यान में रखेंगे, रोहित मीनू के छोटे भाई का नाम है। वह परीक्षा फल का अखबार लेकर आया था। परिणाम जानकर अति प्रसन्न हुई और हीन भावना के कारण जो दुख के भाव उसके हृदय में थे वे समाप्त हो गए थे, और वह बहुत खुशी से भर गई थी। उसके हृदय में खुशी का जो सर्कुलेशन हुआ, जो संचार हुआ, जिसने उसके दुख को दूर कर दिया, और वह सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंट की सीढ़ी पर उसने कदम रखा। मतलब स्वावलंबी, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गई वो, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई। नीलिमा और मीनू के बीच क्या संबंध थे? मीनू नीलिमा नीलिमा को किस बात की सूचना देने आई थी और क्यों? नीलिमा मीनू की पक्की सहेली थी, घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में। एक ही मोहल्ले में दोनों के घर थे। मीनू नीलिमा को यह सूचना देने आई थी कि मेरठ वालों को उसका फोटो पसंद आ गया, मतलब विवाह के लिए वे लोग तैयार हो गए हैं, और वे उसे देखने कल उसके घर पर आ रहे हैं। यही बात नीलिमा ने मीनू को बताई थी और दोनों घनिष्ठ सहेलियां थी। अगला प्रश्न है,
मीनू के मन में प्रसन्नता, उदासी और पुनः प्रसन्नता के भाव कब और किस प्रकार जागृत हुए? तो मीनू के मन में एमए की परीक्षा में प्रथम आने से प्रसन्नता के भाव जागृत हुए। लेकिन पहली बात को याद जब उसने की कि पहले 2 लड़के उसे नापसंद कर चुके, उसका चेहरा उदास हो गया। लेकिन फिर से उस क्षणिक उदासी के भाव को क्षणिक मतलब जो मोमेंट एक मोमेंट का जो उदासी का भाव था उसको वह भूल गई और अपने प्रथम आने की खुशी से भर गई और भागी-भागी अपने घर पर वह चली गई। अब इसी से दूसरा एक्सट्रैक्ट हम पढ़ते हैं। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसके मम्मी-पापा और उसकी बड़ी भाभी आए। आशा कौन है? आशा मायाराम जी की छोटी बेटी है। उनकी बड़ी बेटी मीनू है जिसका विवाह अभी नहीं हो पाया है। आशा रंग रूप से सुंदर है अतः लड़के वालों को वह तुरंत पसंद आ गई थी। दूसरा प्रश्न है लड़के वालों को आशा की बड़ी बहन के बारे में क्या बात बताई गई थी? तो आशा का रिश्ता उस इंजीनियर से पक्का हो गया। लड़के वालों को ये उस इंजीनियर मतलब आलोक से अ, लड़के वालों को यह बात बता दी गई थी कि उसकी बड़ी बहन की अभी शादी नहीं हुई है क्योंकि वह अभी पढ़ाई कर रही है। वो भी स्टडीज़ में चल रही है, उसकी पढ़ाई कर रही है, वकालत कर रही है, लॉ की पढ़ाई। बुआ ने इस लड़के की बात पहले किसके लिए चलाई थी? उस लड़की ने क्या कहा? आशा की बुआ ने इस लड़के की बात मीनू के लिए चलाई थी। अतः मीनू के पिता ने मीनू से बात की कि उसकी बुआ ने उसके लिए इंजीनियर लड़का बताया है, उसकी 3000 रुपए मासिक तनख्वाह है, तुम चाहो तो हम बात चलाएँ। लेकिन मीनू ने यह कहकर मना कर दिया कि और मतलब वो यहाँ पर बताया गया कि वह करियर ओरिएंटेड बन गई, अपने भविष्य को बनाना चाहती थी, कि वह अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। मगर आशा उन्हें पसंद आ जाएगी। आप आशा के लिए उस लड़के के लिए मतलब आशा के लिए बात कीजिए। उस लड़की की बात सुनकर पिताजी क्यों दुखी हो गए? मीनू की यह बात सुनकर पिताजी दुखी क्योंकि किसी भी माता-पिता की यह चाह होती है कि उसकी संतान की मतलब अ, अपने संतान के समय पर विवाह कर दे और थोड़ा निवृत्त हो जाए अपने सांसारिक कार्यों से थोड़ा निवृत्त हो जाए। तो ऐसा कहते हैं कि थोड़ा मतलब सेटल हो जाए ताकि माता-पिता भी मेंटली मानसिक रूप से थोड़े तनाव मुक्त हो जाए और जब तक बच्चा सेटल ना हो माँ-बाप को सुख कैसा? तो मीनू की यह बात सुन कर के कि जो इंजीनियर लड़का की बात जो आशा की बुआ ने भेजी थी, तो मीनू ने जब यह कहा कि नहीं मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप छोटी बहन आशा से उसकी शादी की बात चलाइए। तो यही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि बड़ी लड़की घर में अविवाहित बैठी है, क्योंकि कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं। हालाँकि हमने ही बनाए जो ज़रूरी भी नहीं है इतने। तो बड़ी लड़की घर में अविवाहित बैठी है और वे छोटी लड़की का विवाह उस कैसे पहले कर दे। तो यही सोच कर के वे थोड़े दुखी थे, अपसेट थे थोड़े। अगला प्रश्न है, अवतरण है। इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया और उन्हें देख कर के मीनू आश्चर्यचकित रह गई। मीनू इस समय कहाँ पर है? नीलिमा के पति को देखकर वह आश्चर्यचकित क्यों हो गई? मीनू इस समय अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी माँ का पत्र पढ़ रही थी। नीलिमा के पति सुरेंद्र को अचानक उसके पास आया देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि वह अकेले आए थे। यहाँ वह नहीं होगा, वे। क्यों? क्या हुआ नीलिमा को? मीनू के इस प्रश्न का सुरेंद्र ने क्या उत्तर दिया? मीनू ने सुरेंद्र जी के अकेले आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नीलिमा पूर्ण आराम में है। यह सुनकर मीनू घबरा गई। उसकी घबराहट को शांत करते हुए सुरेंद्र ने बताया कि नीलिमा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। नीलिमा माँ बन गई है। अगला प्रश्न है, यह शुभ समाचार सुनकर मीनू का क्या रिएक्शन हुआ? प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन। तो पुत्र के जन्म का शुभ समाचार सुनकर मीनू को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने सुरेंद्र जी के निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया और आने का वादा किया। वह सोचने लगी कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है कि उसे एक सुंदर और स्नेह करने वाला पति मिला। साथ ही उसे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। चौथा प्रश्न है, नीलिमा के घर जाने से पहले मीनू ने क्या तैयारियां की? वहां किसे देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह गई? मीनू ने नीलिमा के घर जाने से पहले उसने कॉलेज से छुट्टी ली, नन्हे बालक के लिए उपहार खरीदे। उपहार खरीद कर वह सीधे बिना समय गवाए वह नीलिमा के घर पहुंच गई। वहां पर उसने देखा कि वहां अमित था। वह अमित से उसकी शादी की एक बार बात चलाई गई थी। अमित को नीलिमा यहाँ पर मीनू ने उस समय पसंद भी किया था और नीलिमा के घर में आज देख करके वह आश्चर्यचकित रह गई। आशा करती हूँ ये आपको काम आएँगे। अगले वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। प्रणाम।